दोस्तों अगर आप कोई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे थे तो कुछ दिन रुक जाइए, मैं आपको बताने वाला हूं आपके फायदे का सौदा। दोस्तों अभी मैं मारुति के स्टॉक यार्ड पे खड़ा हूं और नेक्सा का स्टॉक यार्ड है। आप देख रहे होंगे नेक्सा की गाड़ियां बड़ी हुई लगी हैं। भाई कौन सी गाड़ी पे कितना फायदा मिलेगा नेक्सा के अंदर वो मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि हाल ही में गवर्नमेंट ने जीएसटी स्लैब को चेंज कर दिया है। यहाँ पर अब आपको तीन ही स्लैब देखने के लिए मिलेंगे, 5% का, 18% का और 40% का। कौन सी गाड़ी पे कितना टैक्स लगेगा, नेक्सा की बात कर रहे हैं हम, आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। शुरुआत करूंगा दोस्तों सबसे बेसिक गाड़ी के साथ, नेक्सा की इग्निस के साथ, उसके बाद ऊपर तक जाएंगे, मतलब एक्सेल 6 तक जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आई हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर ऐसी ही और बाकी कंपनीज की कार की वीडियो देखनी है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में मुझे जरूर से बता देना, और चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों इग्निस के साथ में। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आ जाती है मारुति नेक्सा की सबसे छोटी कार इग्निस की। भाई इग्निस के बारे में बात करेंगे। हाँ, हम मान रहे हैं सेल इस वक्त थोड़ी सी कम है, बट भाई टैक्स स्लैब चेंज हुआ है तो बताना तो इसके बारे में भी पड़ेगा। आज नेक्सा की हर कार के बारे में बताऊंगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं, ये सब चीज़ें और डिटेल मैंने लिख के रखी हैं, आपके लिए कहीं गलती ना हो जाए। वैसे आपको नीचे डिस्प्ले पर भी दिखाई दे रहा होगा, वहाँ भी आप चेक कर सकते हो। इग्निस के प्राइस बताने से पहले आपको टैक्स स्लैब के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या चेंज हुआ है। देखो पहले क्या होता था, पहले जो भी 1200 सीसी से कम की गाड़ियाँ थी और 4 मीटर से छोटी गाड़ियाँ थी, उनके ऊपर आपको फ्लैट 28% जीएसटी देना पड़ता था और 1% सेस देना पड़ता था। बट अब जब नया टैक्स स्लैब आ गया है तो उसमें सरकार ने कुछ चेंजेस किए हैं। अब उसमें क्या किया है कि आपको 28 के बजाय सिर्फ 18% जीएसटी देना पड़ेगा, और जो 1% सेस देते थे ना वो भी कट हो गया, वो भी आपको नहीं देना पड़ेगा। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि सीधे सीधे आपको 11% का फायदा हो चुका है यहाँ पर। अब आपको सिर्फ 18% जीएसटी देना है, सेस बेस से कोई मतलब नहीं, और 28 से कट के 18 पे आ गया। 11% का सीधा फायदा। 11% का अगर फायदा लगाओगे तो पुराने प्राइस में गाड़ी के में और नए प्राइस में क्या अंतर आएगा वो मैं बताता हूँ। शुरुआत इग्निस से हो जाती है। इग्निस का बेस वेरिएंट है और बेस वेरिएंट चलता है भाई सिग्मा के नाम से। अब देखो सिग्मा वेरिएंट की बात करें तो भाई 5,85,000 रुपए का पहले कॉस्ट करता था, लेकिन अब नए टैक्स स्लैब में बात करें तो यहाँ पर आपको 18% लगाएंगे तो 5,20,000 रुपए देना पड़ेगा। मतलब सीधे सीधे 65,000 रुपए का फायदा आपको बेस वेरिएंट पे ही देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज रही। उसके बाद मैं एक चीज और कंफर्म कर दे रहा हूं, भाई मैंने गाड़ियों के सिर्फ 2 ही वेरिएंट रखे हैं, एक तो बेस वेरिएंट रखा है लिस्ट में और एक टॉप एंड वेरिएंट रखा है। पर्टिकुलर आपको किसी वेरिएंट का प्राइस जानना है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप वेरिएंट का नाम लिख देना, अपने शहर का नाम लिख देना, उसका प्राइस मैं आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं अल्फा ऑटोमेटिक वेरिएंट की, जो इसका टॉप एंड वेरिएंट है, और अगर उसकी बात करें तो वो 8,12,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करता था, और अब नए टैक्स स्लैब के अंदर वो कॉस्ट करेगा 7,22,000 रुपए का। मतलब सीधे सीधे 90,000 रुपए का फायदा आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब जितना ज्यादा प्राइस था एक्स शोरूम, देखो ये सब बातें एक्स शोरूम प्राइस की हो रही हैं, मतलब जितना ज्यादा एक्स शोरूम प्राइस था ना उतना ही ज्यादा फायदा आपको देखने के लिए मिलेगा टैक्सेस पे, क्योंकि सारे टैक्स जो है परसेंटेज के अंदर रिड्यूस किए गए हैं। एक चीज और दोस्तों, टैक्स स्लैब में मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, ये चीजें सब एक्स शोरूम पे है। एक्स शोरूम में होता क्या है दोस्तों, आप कभी भी ध्यान नहीं देते। आप जब भी जाते हो गाड़ी खरीदने, आपको जो प्राइस बताया जाता है वो ये टैक्स इंक्लूड करके बताया जाता है। आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि हाँ आपने टैक्स कहाँ दिया कहाँ नहीं दिया। ये चीजें क्लियर होती हैं जब आप गाड़ी का इनवॉइस लेते हो, मतलब जब आप गाड़ी परचेज खरीद कर लोगे उसके बाद आपको जो इनवॉइस मिलता है ना उसमें क्लियर होता है आपने कितना टैक्स भरा। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों मारुति की दूसरी सबसे फेवरेट कार मारुति बलेनो के बारे में। वहां पर आपको बेस वेरिएंट में और उसके टॉप एंड वेरिएंट में कितना अंतर देखने के लिए मिलेगा, चलो आ जाते हैं। तो फाइनली दोस्तों आ चुके हैं यहाँ पर बलेनो के महासागर में। अब जहां भी नजर जाएगी आपको बलेनो ही दिखाई देंगी। अब देखो बात करते हैं सबसे पहले बेस वेरिएंट की, क्योंकि अंतर यहाँ भी देखने के लिए मिला है। अगर बेस वेरिएंट की बात करें तो ये खड़ा हुआ है हमारे पास, और ये पहले कॉस्ट करता था 6,74,000 रुपए का, लेकिन अब 18% जीएसटी को लगाओगे आप तो 5,99,000, मतलब 6 लाख से भी कम आ गए। भले ही 1,000 कम आए, लेकिन आए तो है ना दोस्तों। 6 लाख से कम में अब आपको बेस वेरिएंट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सीधे सीधे 75,000 रुपए का फायदा हुआ है। और उसके बाद इसके टॉप एंड वेरिएंट की बात करें जो अल्फा ऑटोमेटिक के नाम से आता था, 9,96,000 रुपए कॉस्ट करता था, जो अब आपको 8,86,000 रुपए का मिलेगा। वहां भी सीधे सीधे 1,10,000 रुपए का अंतर मिलेगा। मतलब यार देख रहे हो ना, एक्स शोरूम पे 1,10,000 का अंतर है, तो ऑन रोड पे ऑलमोस्ट ये डिस्काउंट जो है ना 1,30,000 तक जाएगा। मैं ये जो बोल रहा हूँ ना 1,30,000 तक आपको कैसा फायदा मिलेगा, जो आप पहले इंश्योरेंस कराते थे ना एक्स शोरूम पे,
वो पहले 18% जीएसटी देते थे आप उस पर, लेकिन अब मैंने शुरुआत में ही कहा था जीएसटी स्लैब चेंज हो चुके हैं, 5%, 18% और 40%। तो अब आपको इंश्योरेंस पे भी सिर्फ 5% जीएसटी देना है, जिसकी वजह से गाड़ी का दाम ऑन रोड पे कम होने वाला है। मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ ये तो एक्स शोरूम है, लेकिन ऑन रोड पे आपको ज़्यादा बचत देखने के लिए मिलेगी। अब चलते हैं मारुति नेक्सा की सबसे मोस्ट फेवरेट कार, और कहें तो इस वक्त की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार मारुति फ्रॉन्क्स की तरफ। फाइनली दोस्तों फ्रॉन्क्स के महासागर में आ चुका हूं, और देख रहे होगे आप हर जगह आपको महासागर फ्रॉन्क्स का ही दिखाई देगा, मतलब फ्रॉन्क्स ही फ्रॉन्क्स खड़ी हुई दिखाई देंगी। बात करेंगे फ्रॉन्क्स पे आपको कितना फायदा मिलेगा, क्योंकि भाई ये भी 1198 सीसी की आती है, कहें तो 1200 सीसी से कम आती है, और सब 4 मीटर कैटेगरी की कार है। अब बात करते हैं इस पे। इसका अगर बेस वेरिएंट की बात करें तो बेस वेरिएंट सिग्मा के नाम से आता है, जो 7,58,000 रुपये कॉस्ट करता था, लेकिन अगर नए जीएसटी स्लैब में देखें तो 6,74,000 रुपये में आपको गाड़ी मिल जाएगी, और साथ में 84,000 रुपये का भारी भरकम डिस्काउंट बेस वेरिएंट पे मिलेगा। और अब बात करते हैं इसके टॉप एंड वेरिएंट की, और अगर टॉप एंड वेरिएंट की बात करें तो टॉप एंड वेरिएंट फ्रॉन्क्स जो है अल्फा ऑटोमेटिक डुअल टोन टर्बो के नाम से आता था, टर्बो इंजन के साथ में आता था। अगर उसकी बात करें तो वो कॉस्ट करता था 13,03,000 रुपये का, बट 13,03,000 रुपये कीमत बहुत बड़ी है ना, उसमें ज़्यादा फायदा होना चाहिए। तो नए जीएसटी स्लैब के अंदर उसके अंदर आपको मिलेगा 1,44,000 का फायदा, और नया प्राइस मिलेगा 11,60,000 रुपये, मात्र 11,60,000 रुपये में मिल जाएगी अब आपको टॉप एंड वेरिएंट फ्रॉन्क्स का। अब देखो, अब चलते हैं भाई मारुति नेक्सा की मोस्ट फेवरेट कार, या कहें तो मोस्ट डिमांडिंग कार, जो सब 4 मीटर से बड़ी है। भाई 2 कार इस कैटेगरी में आती हैं, एक तो मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और दूसरी मारुति सुजुकी XL6। अब बात करते हैं दोस्तों इस गाड़ी के बारे में, ग्रैंड विटारा के बारे में। बहुत ज्यादा फेवरेट कार है भाई लोगों की ये। और इस गाड़ी की बात करें तो इसमें देखो इंजन भी 1.5 लीटर का आता है, मतलब शुरुआत हो जाती है 1.5 लीटर से, ठीक है। और अगर बात करें सब 4 मीटर से बड़ी गाड़ी है, मतलब 4 मीटर से बड़ी गाड़ी है ये। तो अब इस पे भाई जीएसटी स्लैब जो है ना चेंज मिलेगा। चेंज क्या मिलेगा, 18% नहीं लगेगा अब इस पे लगेगा 40%। अब आप कहोगे 40% का क्या फंडा है, तो देखो मैंने पहले ही कहा था 3 कैटेगरी में डिवाइड हुआ है, 5%, 18%, 40%। तो भाई लग्जरी प्रोडक्ट में आती है ये गाड़ी, तो ये अब 40% में मिलेगा। लेकिन पहले कैसे लगता था उसकी बात कर लेते हैं। पहले लगता था भाई 28% तो जीएसटी लगता था, और 20% लगता था सेस इसके ऊपर। तो देखो सेस और अगर जीएसटी को मिला लिया जाए तो टोटल 48% लगता था, लेकिन अब लग रहा है 40%। तो आपको जो है ना सीधे सीधे 8% का फायदा हो रहा है एक्स शोरूम प्राइसिंग में। अब देखो बेस वेरिएंट की अगर बात करें ग्रैंड विटारा का, जो आता था भाई सिग्मा के नाम से, कॉस्ट करता था भाई 11,42,000 रुपये का, लेकिन अब यहाँ पर नए टैक्स स्लैब में बात करें तो 10,50,000 रुपये का कॉस्ट करेगा। ऑलमोस्ट 92,000 की छूट आपको देखने के लिए, या डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिलेगा, या फायदा आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके टॉप एंड वेरिएंट के बारे में। बट टॉप एंड में भी मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं भाई, इसके अंदर आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन भी मिलता है और नॉर्मल भी मिलता है। तो देखो यहाँ पर जितनी भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारें हैं उनके ऊपर बात नहीं हो रही है, क्योंकि वहां पर तो पहले से ही जीएसटी 5% लगता था। जितनी ईवी कारें और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड हैं वहां पर जीएसटी पहले से ही 5% देना पड़ता था। लेकिन अगर बात करेंगे वहीं पर जो पेट्रोल वाली कार थी उसमें बात कर लेते हैं, और सीएनजी वाली थी उसमें बात कर लेते हैं। यहाँ पर अल्फा ऑल व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक के नाम से वेरिएंट आता था, और पहले कॉस्ट करता था 19,20,000 रुपए का। बट अब नए जीएसटी स्लैब में जहां 40% आपको देना है टैक्स, 17,66,000 रुपए का कॉस्ट करेगा, और 1,54,000 रुपए का सीधा सीधा फायदा आपको पहुंचने वाला है। अब बात करते हैं एक और मोस्ट फेवरेट कार की। भाई ये है मारुति सुजुकी XL6। ये कार भी 1.5 लीटर के इंजन के साथ में, या कहें तो 1500 सीसी के इंजन के साथ में आती है, और 4 मीटर से लंबी है। अब इस पे भी कुछ बदलाव हुआ है, तो सेम है भाई जो ग्रैंड विटारा पे हुआ है वही इस पे हुआ है। अब देखो यहाँ पर बात करें तो इसका तो भाई बेस वेरिएंट ही जीटा के नाम से आता है, और उस वेरिएंट की बात करें तो 11,93,000 रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट करता था। अब आपको देने पड़ेंगे इसके लिए 10,97,000 रुपये, मतलब 96,000 की डायरेक्ट छूट आपको, या कहें तो डायरेक्ट डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं यहीं पर इसके टॉप एंड वेरिएंट की, जो अल्फा प्लस ऑटोमेटिक के नाम से आता है, 14,83,000 रुपये कॉस्ट करता है। और वहीं पर बात करें अब क्या देना है, तो भाई 13,64,000 रुपये देना है। 1,19,000 रुपये का फायदा आपको पहुंचने वाला है। अब भाई ये तो बात हो गई XL6 तक की, लेकिन अब आप कहोगे कि 2 गाड़ियां और रह गई। अब 2 गाड़ियां कौन सी रह गई भाई? एक तो सियाज रह गई, आपको पता ही होगा सियाज बहुत कम देखने के लिए मिल रही है, थोड़ी सी डिमांड में कम है इस वक्त।
सियाज रह गई और दूसरी गाड़ी रह गई जिमनी। जिमनी भी कभी कभार ही देखने के लिए मिलती है। अब देखो इन गाड़ियों के प्राइसिंग भी मैं बता देता हूं। सियाज की बात करते हैं। सियाज का जो बेस वेरिएंट है वो सिग्मा के नाम से आता है और वो वेरिएंट कॉस्ट करता है 9,41,000 रुपए का, बट नए GXT स्लैब के अनुसार वो अब कॉस्ट करेगा 8,65,000 रुपए का। उस वेरिएंट पे भी आपको सीधे सीधे 76,000 रुपए का डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। और वहीं पर बात करते हैं उसके टॉप एंड वेरिएंट की, जो अल्फा ऑटोमेटिक के नाम से आता है, वो कॉस्ट करता है 12,31,000 रुपए का और अब कॉस्ट करेगा 11,32,000 रुपए का। सीधे सीधे 99,000 का है, तो 99,000 रुपए का डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अब बात करते हैं जिमनी की, भाई मोस्ट फेवरेट कार, पहली भाई SUV जो 5 डोर के साथ में आपको देखने के लिए मिली। अब देखो बात कर लेते हैं जिमनी की। जीटा वेरिएंट से शुरुआत होती है, 12,75,000 रुपए कॉस्ट करता था पहले। अब बात करते हैं 11,73,000 रुपए अब कॉस्ट करेगा। सीधे सीधे 1,02,000 रुपए का अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं इसके टॉप एंड वेरिएंट की, जो अल्फा ऑटोमेटिक डुअल टोन के नाम से आता था और कॉस्ट करता था 15,05,000 रुपए और अब कॉस्ट करेगा 13,84,000 रुपए। मतलब 1,21,000 रुपए का तगड़ा बेनिफिट आपको इस गाड़ी के ऊपर देखने के लिए मिलने वाला है। तो दोस्तों जितनी गाड़ी आती है नेक्सा के अंदर, मैंने सब के बारे में आपको बताया, एक एक गाड़ी के बारे में आपको दिखाया भी। जो गाड़ियां अवेलेबल थी वो दिखा दिया और जो गाड़ियां नहीं थी अवेलेबल उसके बारे में बता दिया। सब कुछ क्लियर कर दिया। पहले कितना देना था, अब कितना देना है। अब पर्टिकुलर आपको किसी वेरिएंट का जानना है तो उसके लिए भाई कमेंट बॉक्स खोला है, कमेंट बॉक्स में मैं आपको बता दूंगा। और मुझे लगता है इस तरह की वीडियो आपने शायद अभी तक यूट्यूब पर ना देखी हो, जो पर्टिकुलर सब गाड़ियों के बारे में बताया है। और इसी तरह मैं आने वाले दिनों में जो बाकी की गाड़ियां हैं, जैसे टाटा की गाड़ियां हैं, महिंद्रा की गाड़ियां हैं, इन सब के बारे में भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पर पहली बार आए थे तो देखो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। और कैसा लगा आपको ये नया GST टेस्ट स्लैब, अगर पसंद आया हो तो उसके बारे में भी कमेंट में कुछ लिख देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।